All right. Good evening, everyone. Welcome to 15th day of Coding Pathshala. I hope you guys are keeping yourself well. You all are safe. So, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम and also we learned something about API. I hope that all thing was clear to you. If it was clear, we shall move ahead to our next topic. Isha ma'am is with us and she is going to introduce the topic for today. Hello. Hello. Hello, Isha. So today we'll be creating an app chronometer. जो chronometer होता है तो वो हमारे टाइमर की तरह ही होता है। जैसे हम लोग हमारे एप्स में हम अपने फोन में स्टॉप वॉच यूज करते हैं। So that is a chronometer. So we'll be creating an app जो कि chronometer का काम करेगा। So हम उसमें आज ये देखेंगे कि हम उसकी फ्लैश स्क्रीन सेट करेंगे फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग हम उसमें उसकी स्क्रीन बनाएंगे एंड देन हम कोडिंग पार्ट पे मूव करेंगे। ओके, आई विल शेयर द स्क्रीन। Okay. ओके, सबसे पहले वी विल प्रोजेक्ट एंड देन वी विल सिलेक्ट एम्प्टी एक्टिविटी। हम इसको ऐप को नाम देंगे क्रोनोमीटर एंड देन विल क्लिक ऑन फिनिश। उससे पहले आप ये चेक कर लीजिएगा कि आपकी लैंग्वेज जावा है या नहीं। We'll wait for the Gradle to finish the build. Okay, so the Gradle build is finished. Excuse me, ma'am. Okay, so we'll start with the Amrita ma'am. Yes. मैम मेरा वॉइस इको हो रहा है तो आई थिंक आपको म्यूट करना पड़ेगा आपका। Okay. Done. ओके, सो नाउ वील स्टार्ट विद द स्प्लैश स्क्रीन। सो हमें इस ऐप में दो एक्टिविटी लगेगी। फर्स्ट विल बी द स्प्लैश स्क्रीन। स्प्लैश स्क्रीन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना लोगो लगाते हैं, अपना कंपनी का इन्फो, अपना नाम, डेवलपर का नाम, ये सब रखते हैं। और सेकेंड स्क्रीन होगी जिसमें हम अपना प्रॉपर ऐप का जो भी हमें जो सेकेंड पेज दिखेगा वो रखेंगे। सो बिफोर वी मेक अ स्प्लैश स्क्रीन, हम सबसे पहले एक नई एक्टिविटी ऐड करेंगे। तो हम जावा पे जाएंगे, ये जो जावा है उस पर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाके न्यू एक्टिविटी सिलेक्ट करेंगे एंड देन वील सिलेक्ट द एम्प्टी एक्टिविटी। एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करते ही यहाँ पे एक नाम आ जाएगा। सो हम इसे कुछ भी नेम दे सकते हैं। सो लेट इट बी मेन एक्टिविटी 2 एंड देन वील फिनिश। ये फिनिश करते ही हम यहाँ पे बिल्ड हो रहा है ये, एंड दैट इज सक्सेसफुल। ओके, सो अब हमारे पास यहाँ पे दो जावा फाइल्स है एंड दो मेन एक्टिविटी है। जो हमारी फर्स्ट मेन एक्टिविटी होगी इसमें हम स्प्लैश स्क्रीन बनाएंगे, और जो हमारी सेकेंड मेन एक्टिविटी होगी उसमें हम अपना क्रोनोमीटर रखेंगे। सो व्हाट वील डू इज
हम अपनी फर्स्ट एक्टिविटी में जाएंगे एंड ये वाला जो पार्ट है जहाँ हेलो वर्ल्ड दिखा है इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, सो इसे हम डिलीट कर देंगे। अब हमें हमारे स्प्लैश स्क्रीन के लिए इमेज चाहिए, सो वील बी शेयरिंग एन इमेज विथ यू। उसमें दो इमेज होगी, फर्स्ट विल बी द लोगो एंड सेकेंड विल बी द स्प्लैश स्क्रीन। एक गूगल ड्राइव में आपको जिप फोल्डर शेयर होगा, उसमें आपका लोगो भी होगा और स्प्लैश स्क्रीन भी होगी। नाउ व्हाट वील डू इज हम अपने दोनों इमेजेस को कॉपी करेंगे डेस्कटॉप से या जहां भी स्टोर्ड है, और फिर हम उसे अपने रिसोर्स फाइल में आके ड्रॉएबल में पेस्ट कर देंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो नेम है वो सब स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए, कोई भी जो नेम है वो कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। तो ये लोगो भी स्मॉल में है। अब ये देखिए यहाँ पे कैपिटल लेटर में है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो हम इसे यहीं से रीनेम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इस इमेज पे राइट क्लिक करेंगे और हम रीफैक्टर चूज करके यहाँ पे रीनेम कर देंगे। इसे हम रीनेम करके फ्लैश लिख देते हैं। जैसे ही ये रिफैक्टर हुआ, ये रिफैक्टर हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे अभी देखा था कि हम कोडिंग के थ्रू कैसे अपने लेआउट फाइल में कैसे कोडिंग के साथ वर्क कर सकते हैं। तो व्हाट वील डू इज हम ये कॉन्स्टेंट लेआउट में पहले तो हम इसे यहाँ से बैकस्लैश हटाएंगे बिकॉज हमें अपना टैग नीचे क्लोज करना है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम यहाँ ऐड करेंगे एक इमेज व्यू। अब हम कोडिंग के थ्रू जब यहाँ इमेज व्यू ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें अपने इमेज का व्यू, यहाँ पे हमें बैकग्राउंड ऐड करना पड़ेगा अपने आप। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली बैकग्राउंड लिखेंगे। जैसे ही हम यहाँ बैकग्राउंड लिखेंगे हमें ऑप्शंस आने लगेंगे। तो इस ऑप्शन में देखिए स्प्लैश आ रहा है, ड्रॉएबल स्प्लैश। और ये देखिए ये जो है ये पूरी इमेज आ गई है, मेरे स्प्लैश स्क्रीन की इमेज है। ठीक है, अब ये इमेज आने के बाद हम क्या करेंगे, हम इस पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, हम इसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, बट ये ऐसा ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, आपको एक गूगल ड्राइव की लिंक शेयर होगी, उस लिंक में आपका स्प्लैश स्क्रीन रहेगा एंड लोगो भी रहेगा। सो आपके ऐप का लोगो कैसे चेंज होता है वो भी आज हम देखेंगे। ओके, नेक्स्ट अब हमें इसमें चाहिए, हमें हमारे स्प्लैश स्क्रीन में हमें हमारे स्प्लैश स्क्रीन में Can you share the Google with students, please? सॉरी सर, Think for it. हेलो। Isha, Isha ma'am, Yes, yes, can you please zoom your screen? yes, yes. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज हम यहाँ पे अपना टेक्स्ट भी ऐड करेंगे। आई वांट टू शो कि मेरा ऐप किसने बनाया है, ये ऐप किसने बनाया है। सो व्हाट आई विल डू इज Ma'am, we मैं can यहाँ do one thing. अभी हम एक बार फिर से can we yes, just repeat the same process once again? How to add image to your ए, screen? okay. All right. For all those who are having some problem, can listen carefully once again. Isha ma'am is going to repeat the same process. ओके, सो हमने लास्ट अभी 2 3 दिन पहले हमारे लाइव में देखा था कि हम कोडिंग के थ्रू कैसे एक्सएमएल में काम करते हैं। आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी यूज कर सकते हैं, बट हम ट्राई करेंगे कि हम कोडिंग के थ्रू करें बिकॉज वो ज्यादा बेटर वे होता है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे
इमेज व्यू के लिए अपना एंगुलर ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड इमेज व्यू सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ ऑप्शन आ रहा है लेआउट विड्थ का और लेआउट हाइट का, मतलब हमारी जो इमेज है उसकी हाइट क्या होगी और उसकी विड्थ क्या होगी। तो हमारी जो स्क्रीन थी हमने देखा कि वो बहुत बड़ी थी, तो हम उसे या तो हम अपनी इमेज को रैप कंटेंट रख सकते हैं या फिर हम अपनी इमेज को मैच पेरेंट कर सकते हैं। रैप कंटेंट में ये होगा कि वो इमेज जितनी बड़ी है वो उतनी स्पेस लेगी, वो जितनी लंबी है वो जितनी चौड़ी है वो उतनी स्पेस लेगी, और मैच पेरेंट में आपका जो लेआउट है उसका जो साइज है वो उसके इक्वल रहेगी, वो उसको पूरा कवर करेगी। तो व्हाट विल डू इज हम रैप कंटेंट सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। रैप कंटेंट सिलेक्ट करने के बाद अब हमें हमारी इमेज चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एट्रीब्यूट यूज करेंगे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड एट्रीब्यूट यूज करना है, सो हम Insha, सिंपली did you यहाँ share पे the images? बैकग्राउंड लिखेंगे। Yes, sir, I have shared the link of the Google Drive in the chat. Please share it one more time because they have not received it. If you can put that on the chat, share it with them. Yes, sir. Okay. Yes, they have received it. Okay, sir. Just a minute. I hope you I guys have got the image, okay. the link to They that drive. they need the permission to access the drive. I'll just grant the permission. Just a minute. You can make it public so that anybody can access it. Yes, sir. I'm just trying to make it public.
Okay, now please try to open it. I have made it public. I'll just share the link once more. Okay, this one is the public link. Yes, now it is accessible. Yes, sir. Alright guys, you can now access it. Try logging to the link. Okay, I'll continue. Meanwhile, everybody is downloading the images. आप लोगों को जो इमेज मिली है वो जिप फॉर्म में होगी, वो जिप फाइल के फॉर्म में होगी. आपको उस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना रहेगा. Okay. So what we'll do here is कि जो इमेज व्यू है उसका हमें जब इमेज ऐड करनी है तो हम क्या करेंगे, इमेज ऐड करने के लिए हम यहाँ पे बैकग्राउंड चूज करेंगे. जैसे ही हम बैकग्राउंड चूज करेंगे हमें यहाँ ऑप्शन आ जाएगा जिस नेम से हमने अपनी इमेज को प्रोजेक्ट में सेव किया था ड्रॉएबल में. तो यहाँ देखिए शो हो रहा होगा ड्रॉएबल स्प्लैश. हम उसे सिलेक्ट करेंगे. जैसे ये सिलेक्ट होगा हम स्टैक को क्लोज कर देंगे. नेक्स्ट अब मुझे यहाँ शो करना है कि ये ऐप किसने डेवलप किया. आई वांट टू शो दैट द ऐप इज डेवलप्ड बाय ईशा. तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ टेक्स्ट व्यू ऐड करूंगी. तो आई राइट टेक्स्ट व्यू. जैसे ही मैंने टी लिखा टेक्स्ट व्यू आ गया. Isha, just 1 minute. यस सर. As many people are still downloading it, so if you can just remove this and because आपका image already दिख रहा है, तो एक बार आप फिर से fresh Android का project लेके so that जब तक download भी हो गया है so that they all can work with you. Just close this Android project and start from scratch. ओके सर. Okay, so I'll start the new project. I'll name my app and okay, the Gradle build is finished. अब हम क्या करेंगे, हमें एक एक्टिविटी चाहिए स्प्लैश स्क्रीन की और नेक्स्ट एक्टिविटी चाहिए जिसमें हमारा क्रोनोमीटर रहेगा. सो हम क्या करेंगे, हम जावा पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड देन न्यू सिलेक्ट करके विल सिलेक्ट न्यू एक्टिविटी और हम एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट कर लेंगे. इस एक्टिविटी को हम मेन एक्टिविटी 2 नेम ही रहने देते हैं. अब हमारे पास 2 एक्टिविटी रहेगी, 2 जावा एक्टिविटी है और 2 एक्सएमएल है. ठीक है, जो फर्स्ट वाली है एक्सएमएल, इसमें यहाँ आपको हेलो वर्ल्ड दिख रहा होगा. इस हेलो वर्ल्ड को हम डिलीट कर देंगे. ठीक है, ये वाला जो एक्टिविटी है यहाँ आएगी हमारी स्प्लैश स्क्रीन. सो हम इसे डिलीट कर देंगे. अब आप लोगों ने जो इमेजेस एक्सट्रैक्ट की है वो किसी लोकेशन पे स्टोर होगी जहाँ भी आपका सारी फाइल्स डाउनलोड होती है. तो वहां से आप क्या करेंगे, आपकी दोनों इमेजेस को सिलेक्ट कर लेंगे और उन दोनों को कॉपी कर लेंगे.
कॉपी करने के बाद हम उसे रिसोर्स में ड्रॉएबल में जाकर पेस्ट कर देंगे। जब हम 2 इमेज को एक साथ पेस्ट करता है, एक से ज़्यादा इमेजेस मतलब 2 या उससे ज़्यादा इमेजेस को, तो हमें यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन नहीं आता है, हमें सिर्फ वो डेस्टिनेशन डायरेक्टरी पूछता है। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि हमारी कोई भी इमेज ऐसी तो नहीं है कि जिसका नेम कैपिटल में हो। तो ये देखिए, जो लोगो 1 है वो तो हमारी ठीक है, लेकिन जो व्हाट्सएप वाली डायरेक्टरी है, इसमें जो है हमारा जो व्हाट्सएप है वो सब कैपिटल में है, WANI। सो हम इसे रीनेम करेंगे। जब हमें रीनेम करना रहता है किसी भी चीज को, तो हम राइट क्लिक करके उसे रीफैक्टर सिलेक्ट करते हैं, रीफैक्टर में हम रीनेम सिलेक्ट करते हैं। तो हम इसे नेम कर देंगे स्प्लैश, और रीफैक्टर किया, सो ये स्प्लैश हो गया। यहाँ लोगो में भी देखिए 1 दिखा रहा है नंबर, सो हम इसे भी रीफैक्टर करके रीनेम करेंगे और ये 1 जो है इसे हटा देंगे, और ये रीफैक्टर हो गई। अब हमने ये सीखा है कि हमको मेनली जो कोड, हम जो भी XML की कोडिंग है, आज हम सब XML की डिजाइनिंग कोडिंग पार्ट से करेंगे। तो हम स्क्रीन को स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट स्क्रीन करने के बाद यहाँ शो हो रहा है हमें कि ये कांस्टेंट लेआउट है, तो हमें स्प्लैश स्क्रीन ही बनानी है, तो हम इसे कांस्टेंट लेआउट ही रहने देते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो बैकस्लैश है हम इसे रिमूव कर देंगे, और हम दूसरा क्लोजिंग टैग यूज करेंगे, ताकि हम इस स्टार्टिंग टैग और इस क्लोजिंग टैग के बीच में सारी कोडिंग कर सके। अब हमें जो हमारी इमेज है, जो हमारा बैकग्राउंड है, वो हमें ऐड करना है। वो हम इमेज व्यू की हेल्प से ऐड करेंगे। अगर आप अपना इमेज व्यू, अगर आप पैलेट यूज कर रहे हैं, तो आप सिंपली पैलेट ओपन करके ये इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। पर हम इसे कोडिंग से देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम एक टैग ओपन करेंगे और फिर यहाँ पे इमेज लिखेंगे। जैसे ही इमेज लिखा, यहाँ आ गया इमेज व्यू। इमेज व्यू को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमें यहाँ 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, एक आ रहा है लेआउट विड्थ और एक आ रहा है लेआउट हाइट। तो लेआउट विड्थ और हाइट में ऑप्शंस आ रहे हैं रैप कंटेंट और मैच पेरेंट। रैप कंटेंट ये करेगा कि जो इमेज की जितनी भी विड्थ और हाइट है, उतना ही उसका विड्थ और हाइट यहाँ पे भी रखेगा, लेआउट में भी। और मैच पेरेंट ये करेगा कि हमारी जो इमेज है, उसको जो लेआउट है उसकी ही विड्थ और उसकी ही हाइट जितना रखेगा। सो हम अपनी इमेज को रैप कंटेंट सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद अब हमें अपनी इमेज सिलेक्ट करनी है कि हमें इमेज कौन सी चाहिए। तो इमेज सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बैकग्राउंड। जैसे ही BA लिखा, यहाँ पे बैकग्राउंड ऑप्शन आ गया। बैकग्राउंड सिलेक्ट करते यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। इन केस ऑप्शंस नहीं आए, तो आपने अपनी इमेज को ड्रॉएबल में स्टोर किया था, तो आप सिंपली यहाँ पे, आप अगर ड्रॉएबल लिखेंगे तो तब तक तो आपको ऑप्शंस आने ही लगेंगे, और आप यहाँ से ड्रॉएबल स्प्लैश सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही ये सिलेक्ट किया, ये देखिए ये पूरी इमेज स्क्रीन में आ गई। अब हम इमेज व्यू को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे एक रेड कलर की एरर आ रही है, वो इसीलिए आ रही है क्योंकि इसके जो कॉन्स्टेंट्स है वो सेट नहीं हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके कांस्टेंट हम सबसे लास्ट में सेट करेंगे। इसके बाद हम टेक्स्ट व्यू ऐड करेंगे, क्योंकि मुझे दिखाना है कि ऐप मैंने बनाया है। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट व्यू सिलेक्ट करेंगे। अब टेक्स्ट व्यू में भी ऑप्शन आ रहा है कि जो टेक्स्ट व्यू है उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए और हाइट कितनी। तो विड्थ तो हम रैप कंटेंट रख देते हैं, इतनी विड्थ जिसमें मेरा नाम जो भी मैं टाइप कर रही हूँ वो आ जाए। और हाइट हम अपने मन से यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे 50 dp रख दिया। अब टेक्स्ट क्या होगा, तो जो टेक्स्ट होगा मतलब हमें क्या डिस्प्ले करना है, उसके लिए हम एट्रीब्यूट यूज करेंगे टेक्स्ट। तो जो टेक्स्ट है उसको हम यहाँ पे टेक्स्ट एट्रीब्यूट के लिए टेक्स्ट टाइप करेंगे, और ये हमें फर्स्ट ऑप्शन ही टेक्स्ट का आ गया। अब ये जो ग्रीन कोटेशन है, इसमें हमको जो भी टेक्स्ट शो करना है हम वो यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ अपना नेम एंटर कर दिया। अब
ये जो है ये अच्छा तो नहीं दिख रहा है, इतना लाइट है। इसको तो सबसे पहले इसकी लोकेशन नीचे रखेंगे, ठीक है। अब ये दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो कलर है वो चेंज करेंगे। टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए हम टेक्स्ट कलर एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। तो हम यहाँ टेक्स्ट लिखेंगे और हमें यहाँ ऑप्शंस आने लगेंगे। तो मैंने टेक्स्ट कलर सिलेक्ट किया। अब हर कलर का एक कलर कोड होता है, जो कि आप गूगल से चेक कर सकते हैं। सो मुझे यहाँ ब्लैक कलर चाहिए, तो जो ब्लैक कलर है उसका कोड होता है #000। सो आई राइट 000। जैसे ही 000 लिखा, यहाँ पे ईशा प्रॉपरली विजिबल है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे बोल्ड भी करना है, तब हम यूज करेंगे टेक्स्ट स्टाइल का। तो वापस यहाँ टेक्स्ट टाइप के और यहाँ पे आ गया टेक्स्ट स्टाइल। इसे सिलेक्ट करते ही वापस हमें 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, बोल्ड, इटैलिक और नॉर्मल। हमें अपना लेटर बोल्ड चाहिए, थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखना चाहिए, सो वील सिलेक्ट बोल्ड। अब यहाँ बोल्ड दिख रहा है। हम इसकी हाइट थोड़ी सी कम कर देंगे। अब हमें हमारे टेक्स्ट के साइज जो है वो इंक्रीज करना है। टेक्स्ट साइज इंक्रीज करने के लिए हम टेक्स्ट साइज एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। तो हम वापस यहाँ टेक्स्ट टाइप करेंगे और ये आ गया टेक्स्ट साइज। अब हम टेक्स्ट साइज कुछ भी रख सकते हैं, देखिए। अब ये टेक्स्ट थोड़ा सा लेफ्ट में है, मुझे इसकी अलाइनमेंट चेंज करनी है। अलाइनमेंट मतलब कि टेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, लेफ्ट से, राइट से, मिडिल से। तो मैं एट्रीब्यूट यूज करूंगी टेक्स्ट अलाइनमेंट। जैसे ही यहाँ पे टेक्स्ट टाइप का ये आ रहा है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट पे क्लिक करते ये देखिए ऑप्शंस आने लग गए, टेक्स्ट स्टार्ट, टेक्स्ट एंड, व्यू एंड। हमें सेंटर चाहिए, ये सेंटर जैसे ही सिलेक्ट किया ये टेक्स्ट एकदम सेंटर में आ गया। तो ये हमारा स्प्लैश स्क्रीन तो रेडी है। हमारी स्प्लैश स्क्रीन कुछ ऐसी दिखेगी, बट ये जो एरर आ रहे हैं इनके लिए हम क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट, ये जो बॉन्ड है इनफॉर कांस्टेंट, इसे सिलेक्ट कर देंगे और ये हमारे कांस्टेंट सारे सेट हो गए। तो ये हमारा XML पार्ट था। अब हम इसके कोडिंग पार्ट पे जाते हैं कि जब हमें स्प्लैश स्क्रीन से सेकंड स्क्रीन पे जाना रहेगा, मतलब हमारी जो मेन स्क्रीन है जहाँ पे हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, वहां जाना होगा। तब हम क्या कोडिंग करेंगे, वो हम मेन एक्टिविटी जावा में करेंगे। ओके, सो सबसे पहले कोडिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे हैंडलर क्लास का यूज करेंगे। जो हैंडलर क्लास होती है वो जो भी मैसेज होता है वो उसे प्रोसेस करती है। जो भी मैसेज हम देते हैं उसे उसे वो उसे प्रोसेस करती है। तो हम यहाँ यूज करेंगे न्यू इज इक्वल्स टू न्यू हैंडलर डॉट। हम यहाँ पे हैंडलर का क्लास का यूज कर रहे हैं और उसके साथ हम यूज कर रहे हैं पोस्ट डिलेड। जो पोस्ट डिलेड है वो किसी भी स्क्रीन को कितने इंटरवल के लिए, किसी भी टाइम इंटरवल के लिए डिले कर देता है, लेट कर देता है उसका जो एग्जीक्यूशन है वो। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पोस्ट डिलेड यूज कर रहे हैं। उसके बाद पोस्ट डिलेड मेथड जो है उसमें 2 पैरामीटर आते हैं, एक न्यू और जो दूसरा है वो है रनेबल। रनेबल ये बताता है कि जो हमारा कोड है वो पर्टिकुलर कोड कितने टाइम के लिए रन होगा। अब यहाँ एरर आ रही है। ये जो रन है इसमें हम 2 चीजें करते हैं। जो फर्स्ट थिंग होती है वो होती है हमारा कोड लिखना कि हमारा कोड क्या रहेगा, और जो सेकंड चीज होती है वो होता है टाइम, कितने टाइम के लिए हमारी स्प्लैश स्क्रीन शो होगी।
तो जो कितने टाइम के लिए स्प्लैश स्क्रीन शो होगी वो हम कहाँ लिखेंगे, ये देखिए ये जो न्यू हैंडलर क्लास है वो स्टार्ट हुई है, जहाँ वो ब्रेसेस के बाद से स्टार्ट हुई है उसके अंदर की कोडिंग, और ये वाला जो ब्रेसेस है, ये वाले जो ब्रेसेस है यहाँ वो कोडिंग एंड हुई है, न्यू हैंडलर क्लास खत्म हुई है यहाँ। तो जहाँ हमारी न्यू हैंडलर क्लास खत्म हो रही है वहां पे हम लिखेंगे कि हमारी स्प्लैश स्क्रीन कितने टाइम के लिए शो होनी चाहिए। अब यहाँ एंड्रॉइड में हमें जब शो करना होता है कि हमारी स्क्रीन मतलब जो टाइमिंग होती है वो होती है मिली सेकेंड्स में। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें हमारी स्प्लैश स्क्रीन 3 सेकेंड्स के लिए शो करनी है तो हम यहाँ लिख देंगे 3000। जैसे ही 3000 लिखा यहाँ पे आ गया, ये जो डिले मिलीज है इसका मतलब है डिले इन मिली सेकेंड्स, ठीक है। और यहाँ भी एक एरर आ रही है क्योंकि यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है, सो हम यहाँ सेमीकोलन लगा देंगे। अब देख सकते हैं जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा स्प्लैश स्क्रीन कितने टाइम के लिए शो हो रही है, सारी एरर चली गई। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट स्प्लैश स्क्रीन का यही था कि हमें ये बताना था कि कितने टाइम के लिए हमारी स्क्रीन विजिबल रहेगी स्प्लैश स्क्रीन। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले अभी तक हमने एक हैंडलर क्लास का यूज किया, उसके साथ हमने पोस्ट डिलेड मेथड यूज की। जो पोस्ट डिलेड मेथड होती है वो किसी भी स्क्रीन को कितने टाइम के लिए डिले करना है वो बताती है। उसमें हमने रनेबल मेथड पास किया। जो रनेबल मेथड है वो ये बताती है कि जो कोड आप उसमें लिख रहे हैं वो कितने टाइम तक चलेगा। जैसे ही हमने रनेबल मेथड का यूज किया वहां पे आ गया अपने आप रन मेथड। अब ये रन मेथड में हम लिखेंगे कोड जो कि रन होगा, ठीक है। तो जो कोड है हमें सबसे पहले ये चेक करना है, अब अगर ये एक्टिविटी एम्प्टी है, इसमें कुछ है ही नहीं इस एक्टिविटी में, तो ये नहीं चलेगी। तो हमें यही चेक करना है कि कहीं एक्टिविटी एम्प्टी तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इफ का यूज करेंगे। इफ जब भी किसी चीज की कोई भी वैल्यू का आंसर ट्रू या फॉल्स में चाहिए होता है तो हम इफ का यूज करते हैं। इफ जो होता है वो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे इफ मेन एक्टिविटी, ये वाली जो एक्टिविटी है उसका नाम है मेन एक्टिविटी। सो मेन एक्टिविटी डबल इक्वल्स टू नल। मेन एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी डॉट दिस, मतलब ये जो मेन एक्टिविटी है वो डबल इक्वल्स टू नल। अगर ये नल है तो फिर इसकी सारी कोडिंग, इफ की कोडिंग भी कर्ली ब्रेसेस में होती है। तो रिटर्न, मतलब कि अगर इस एक्टिविटी में कुछ नहीं है, अगर ये एक्टिविटी एकदम एम्प्टी है, खाली है, तो रिटर्न हो जाओ, ठीक है। अब ये जो चांसेस है ये बहुत ना के बराबर ही होता है, बहुत कम टाइम ऐसा कुछ होता है कि एक्टिविटी में कुछ ना हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें जाना है दूसरी एक्टिविटी में हमारी। तो दूसरी एक्टिविटी में जाने के लिए हम इंटेंट क्लास का यूज करते हैं। जब हमें एक एक्टिविटी से एक क्लास से दूसरी क्लास में जाना होता है तो हम इंटेंट क्लास का यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे इंटेंट। अब हमने यहाँ इंटेंट क्लास यूज किया तो हमें बनाना होगा उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम उसका ऑब्जेक्ट, अगर हम ओबीजे, हमने उसका ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब ये क्लास हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का काम ये होता है कि हम जिस भी एक्टिविटी में हैं, जिस भी एप्लीकेशन में हैं, वो उस एप्लीकेशन का सारा डेटा हमें रिटर्न करता है। अब हमें यहाँ पे लिखना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस एक्टिविटी से किस एक्टिविटी में जा रहे हैं, किस क्लास में जा रहे हैं। तो हम उस क्लास का नाम लिखेंगे। तो यहाँ हमारी क्लास का नाम है मेन एक्टिविटी 2। तो हम यहाँ लिखेंगे मेन, जैसे ही मेन लिखा या ऑप्शन आ गया मेन एक्टिविटी 2 डॉट। अब ये क्लास है तो हमको यहाँ डॉट क्लास का यूज करना होगा। एंड देन तो ये वाली जो लाइन है वो ये बता रही है कि हमें जो हम जिस एप्लीकेशन में है, हम जिस एक्टिविटी में है, मतलब मेन एक्टिविटी से हमें जाना है मेन एक्टिविटी 2 में, ठीक है। अब इस एक्टिविटी को स्टार्ट भी करना होगा तो हम इसके लिए मेथड यूज करेंगे स्टार्ट एक्टिविटी मेथड।
अब स्टार्ट एक्टिविटी मेथड तो हमने यूज कर लिया, पर इसमें हमें पास करना पड़ेगा इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, कि हमें कौन सी इंटेंट, हमें कौन सी एक्टिविटी में जाना है, वो हम इंटेंट एक्टिविटी के ऑब्जेक्ट से पता करेंगे। तो यहाँ सिंपली लिखते हैं बाद 3 सेकेंड्स बाद ये एक्टिविटी फिनिश हो जाएगी, ये वाली जो एक्टिविटी है मेन एक्टिविटी वो हो जाएगी फिनिश। तो हम हमारी दूसरी क्लास में चले जाएंगे। तो अभी हमने ये किया कि हमने एक नई हैंडलर क्लास बनाई। हैंडलर क्लास में हमने ये देखा कि हमारी एक्टिविटी कहीं नल तो नहीं है, अगर नल है तो वो रिटर्न हो जाएगी। अब वो नल नहीं है तो क्या होगा, वो हम इंटेंट क्लास का यूज करके हम जाएंगे नेक्स्ट एक्टिविटी में, जिस एक्टिविटी में हमें स्प्लैश स्क्रीन के बाद जाना है, और उसके बाद जो 3 सेकेंड है, 3 सेकेंड्स बाद ये वाली जो एक्टिविटी है वो हो जाएगी फिनिश। ठीक है, तो ये कर लिए। अब हमको हमारी जो सेकेंड एक्टिविटी है उसकी कोडिंग करनी है। पहले हम उसका एक्सएमएल देखेंगे। यहाँ भी हम कोडिंग के हेल्प से ही सब विजेट्स और सारे व्यूज ऐड करेंगे। इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम एक टाइमर यूज करेंगे और 3 बटन्स का यूज करेंगे। एक बटन होगा जो स्टार्ट का बटन होगा, जो सेकंड बटन होगा वो होगा पॉज का बटन, और जो थर्ड बटन होगा वो होगा रीसेट का बटन। ठीक है, तो अब ये बटन्स जो है वो सब रहेंगे एक के नीचे एक। इस एक्टिविटी में आप एक, अगर आपको अपना लोगो जो है, जो आपका इमेज है या आपका जो लोगो है वो भी आप ऐड कर सकते हैं सिंपली इमेज व्यू को यहाँ ड्रॉप करके। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसे लीनियर लेआउट में करेंगे, बिकॉज हमें जो है सारा एक्टिविटीज जितने भी व्यूज है वो हमें एक के नीचे एक रखना है। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट लेआउट है इसे हम कर देंगे डिलीट, और हम यहाँ लीनियर लेआउट का यूज करेंगे। अब यहाँ लीनियर लेआउट आ गया। ठीक है, अब हमें क्या क्या चाहिए था, एक तो हमें टाइमर चाहिए जिसमें हमारा टाइम शो होगा। दूसरा हमें 3 बटन्स चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ टाइमर के लिए यूज करेंगे क्रोनोमीटर। ये देखिए, ये जो ऐप है इसका खुद का ही एक व्यू होता है। जैसे ही यह क्रोनोमीटर ऐड होगा इसमें हम कर देते हैं रैप कंटेंट। ये देखिए यहाँ पे ये क्रोनोमीटर शो हो रहा है। अब लेआउट जो लीनियर लेआउट होता है इसमें, ये यहाँ लीनियर लेआउट में हम क्या करेंगे, इसका ओरिएंटेशन रखेंगे वर्टिकल। वर्टिकल मतलब जितने भी व्यूज है वो आएंगे एक के नीचे एक। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड चीज है वो हम करेंगे कि हम यहाँ पे जो ग्रेविटी है, लेआउट की ग्रेविटी ही सेंटर कर देंगे। ठीक है, जैसे ही लेआउट की ग्रेविटी सेंटर करेंगे जितनी भी चीजें इस लेआउट में ऐड होगी वो सब सेंटर में ही होगी। अब हमने डायरेक्ट लेआउट की ग्रेविटी ही सेंटर कर दी, बिकॉज हमें सारी चीजें सेंटर में चाहिए। अब इसका साइज हम थोड़ा सा मैन्युअली इंक्रीज कर लेंगे। अब ये प्रॉपर दिख नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, हम कुछ एट्रीब्यूट्स यूज करेंगे जैसे कि टेक्स्ट साइज। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे, और टेक्स्ट पहले तो हम टेक्स्ट अलाइनमेंट यूज करते हैं और हम इसे कर देते हैं सेंटर। ठीक है, तो ये एकदम सेंटर में आ गया। फिर हम यूज करेंगे साइज। तो हमें टेक्स्ट साइज बढ़ाना है, हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ गया, अब हमें उसका साइज बढ़ाना है। तो उसके लिए हम एट्रीब्यूट यूज करेंगे टेक्स्ट साइज। टेक्स्ट साइज हम इसे 20 dp कर देते हैं, और भी बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए ये बहुत बड़ा हो गया है, हम इसे, अब ये प्रॉपरली विजिबल है। अब हम क्या करेंगे, इसे हम थोड़ा बोल्ड भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसकी जो टेक्स्ट स्टाइल है उसे बोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा टाइमर तो यहाँ आ गया। अब हम इसे क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट हमें बटन्स चाहिए। अब हम जब बटन ऐड करेंगे तो जो बटन है वो देखिए, ये यहाँ पे कहीं हमारा बटन शो हो रहा है। ये
इसकी जो विड्थ है उसको हम रखेंगे रैप कंटेंट, यहाँ विड्थ को, और जो हाइट है उसको हम 30 कर देता है या 50 कर देता है। ठीक है, अब ये देखिए ये सीधा सेंटर से ही ऐड हुआ, नहीं तो हमेशा हम जब लीनियर लेआउट में कुछ भी ऐड करते हैं तो वो लेफ्ट कॉर्नर से होता है, बट हमने यहाँ ग्रेविटी सेंटर कर दिया तो वो एकदम सेंटर से, पूरी स्क्रीन के सेंटर से ही ऐड होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब हमें इसमें क्या टेक्स्ट शो करना है, हमें यहाँ टेक्स्ट शो करना है स्टार्ट। उसके बाद ये बहुत ही एकदम जुड़ा हुआ है क्रोनोमीटर से, तो हम मार्जिन टॉप का यूज करके उसकी जो टॉप वाली, उसका जो टॉप है वो थोड़ा सा नीचे कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ जैसे ही टॉप लिखेंगे यहाँ आ गया मार्जिन टॉप, इसे हम 20 dp कर देते हैं, तो ये इन दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस आ गया और हम इसे क्लोज कर देते हैं। इसमें भी हम बहुत सारे एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं, आप इसमें टेक्स्ट स्टाइल यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट साइज, आपको जो यूज करना है आप इसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ हम दूसरा बटन बनाएंगे, उसमें भी हम सिमिलर कोडिंग करेंगे पूरी, हम रैप कंटेंट यूज करेंगे। अब हम उसकी हाइट, इसकी हाइट भी सेम रखेंगे। उसके बाद इसमें जो टेक्स्ट है वो होगा पॉज। उसके बाद इसकी भी जो मार्जिन टॉप है, ये देखिए आप, हमारे ब्लूप्रिंट में प्रॉपरली शो हो रहा है कि ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये देखिए। तो हम क्या करेंगे, इसकी भी मार्जिन टॉप जो है उसको उतना ही दूर रखेंगे जितना स्टार्ट क्रोनोमीटर से दूर है, और इसको भी क्लोज कर दिया। और हम लास्ट हमारा बटन क्रिएट करेंगे, वो होगा रीसेट का बटन। ठीक है, यहाँ पे हम, और इसका भी जो टॉप मार्जिन टॉप है वो 20 dp रहेगा। अब इसमें होगा क्या, जब हम स्टार्ट करेंगे तो जो हमारा क्रोनोमीटर है वो स्टार्ट हो जाएगा, जब हम पॉज करेंगे तो हमारा जो क्रोनोमीटर है वो पॉज हो जाएगा, और जब रीसेट करेंगे तो वो 0 0 वापस 0 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम, ये तो हो गया। कल हमने एक चीज और देखी थी, वो था हमारे बटन का शेप चेंज करना। तो हम बटन का शेप भी चेंज कर सकते हैं, हम तीनों बटन का शेप सेम रखेंगे और कलर। तो एक बार फिर से बता देते हैं कैसे बटन का शेप चेंज होता है। बटन का शेप चेंज करने के लिए हम प्रोजेक्ट में जाएंगे, प्रोजेक्ट में जाने के बाद हमारी जो ड्रॉएबल फाइल है उसमें राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे जाके न्यू ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल सिलेक्ट करेंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद उसको जो नाम है, उसका क्या नाम है, तो हम उसका नाम बटन दे देते हैं, BTN। ओके किया, जैसे ही ये किया, यहाँ पे हमें एक कोड शो होने लगा। ठीक है, अब हमें बटन का शेप चेंज करना है, तो ये जो सिलेक्टर है हम इसे हटाकर यहाँ पे शेप लिख देंगे। अब हमको जो बटन है उसका कलर भी चेंज करना है और उसका शेप भी चेंज करना है। तो जो कलर है वो हम सॉलिड से, सॉलिड एट्रीब्यूट से चेंज करता है, तो हम सॉलिड लिखेंगे। सॉलिड लिखते ही यहाँ स्पेस, यहाँ पे देखिए एंड्रॉइड कलर आ गया। अब कलर जो है वो आप गूगल से इसके कोड देख सकते हैं, नहीं तो आप कस्टम, अगर आप कस्टम तरीके से करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जैसे कलर एक्सेंट यहाँ आ गया। अब यहाँ पे एक स्क्वायर बटन दिख रहा है, इस बटन को सिलेक्ट करिए और कस्टम चूज कर लीजिए। आपको जिस कलर का बटन चाहिए वो आपको मिल जाएगा, जैसे ये हो गया बटन का कलर। अब हमें बटन में थोड़ा सा जो कॉर्नर है वो चाहिए राउंड, तो हम उसके लिए कॉर्नर्स का यूज करेंगे। कॉर्नर में
अब रेडियस, तो कल भी बताया था जो टॉप रेडियस होती है, जो टॉप राइट रेडियस, वो सिर्फ टॉप राइट की रेडियस में चेंजेस करेगी, लेफ्ट वाली सिर्फ लेफ्ट में, बॉटम लेफ्ट जो है वो बॉटम लेफ्ट में, और जो बॉटम राइट है वो बॉटम राइट में। पर हमें चारों तरफ से बटन का शेप सेम चाहिए, तो हम यहाँ पे रेडियस सिलेक्ट करेंगे, वो चारों में चेंजेस करेगी। ठीक है, यहाँ रेडियस सिलेक्ट किया। अब हम इसे 100 dp सेट कर देता है, तो ये जो बटन है इसमें थोड़े से कर्व्स आ गए, इतनी रेडियस इसमें ऐड हो गई। ठीक है, ये हमारा बटन यहाँ बन गया। ठीक है, अब इस बटन को हमें हमारी मेन एक्टिविटी में यूज करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी मेन एक्टिविटी में जाएंगे और जो ये बटन्स है उसमें ऑप्शन चूज करेंगे, एट्रीब्यूट चूज करेंगे बैकग्राउंड। जो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट है वो हमारे बटन का बैकग्राउंड चेंज कर देगा। ठीक है, अब जैसे ही बैकग्राउंड टाइप किया यहाँ ऑप्शंस आने लगे, यहाँ ऑप्शन आ रहा है ये ड्रॉएबल बटन। ठीक है, इसे किया एंटर, और ये देखिए यहाँ बटन का शेप और कलर चेंज हो गया। सिमिलरली हम सारे बटन्स में ऐसा करेंगे। तो यहाँ पे हमने बैकग्राउंड चूज किया, बैकग्राउंड चूज करने के बाद यहाँ ऑप्शन आ गया ड्रॉएबल बटन, इसका भी चेंज हो गया कलर। और ये थर्ड, यहाँ भी हम सिमिलरली सेम चीज करेंगे, तो ये हमारे तीनों बटन चेंज हो गए। अब हमारे ये लेआउट है ये बहुत प्लेन लग रहा है, हम इसका भी बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। अगर हमें इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली लीनियर लेआउट में जाएंगे और हम बैकग्राउंड लिखेंगे। जैसे ही बैकग्राउंड लिखा हमने, हमें यहाँ ऑप्शंस आने लगे, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से कोई भी एक कलर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इस कलर को हम फिर वापस ये यहाँ से जो ये ब्लू कलर का स्क्वायर है इससे कलर चेंज कर लेंगे। अब ये चीज तो थोड़ी हेक्टिक हो गई कि हम बार बार ऐसा कलर चेंज कर रहे हैं, इसीलिए आपको जो भी कलर चाहिए हो वो कलर कोड आप लोग ढूंढ के रखे, तो फिर आप गूगल में सर्च कर लेंगे, तो फिर आपको यहाँ पे आके सिर्फ बैकग्राउंड में कलर कोड लिखना होगा, जैसे ये कलर कोड है। तो ये आ गया कलर, अब हमारा ये ऐसा दिख रहा है लेआउट। ठीक है, तो हमने ये चार चीजें यहाँ पे की, हमने बटन का कलर और शेप चेंज किया, हमने बैकग्राउंड शेप चेंज किया, और हमने कुछ एट्रीब्यूट्स यूज करके इन सब का भी शेप साइज चेंज किया। अब जो कोडिंग पार्ट है, आई थिंक कोडिंग पार्ट के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, सो व्हाट वील डू इज आज हम अपने जो लोगो है, ऐप का जो लोगो है वो चेंज कर लेते हैं, और इसकी जो कोडिंग है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। अब पहले तो यहाँ पे ये जो क्रोनोमीटर है, ये स्टार्ट है, इन सबको हमें आईडीज देना भी बहुत जरूरी है क्योंकि इन सबका यूज होना है। तो आईडी जो है वो हम कोड के थ्रू कैसे देंगे, हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे आईडी। जैसे ही आईडी लिखा, यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया @+id, यहाँ पे हम अपने आईडी का नेम देंगे। तो हमारी क्रोनोमीटर की आईडी को हम क्रोनो आईडी दे देते हैं। जो स्टार्ट बटन है उसकी आईडी का नाम हम स्टार्ट स्टार्ट ही रखेंगे। हम जिस आईडी का नेम जितना सिंप्लीफाइड रखेंगे, जितना इजी रखेंगे, हम उतने अच्छे से याद रख सकते हैं। मतलब अगर पॉज बटन है तो हम उसका नाम पॉज ही देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। और आपकी हर आईडी यूनिक होनी चाहिए। आप हर आईडी को आप हर एट्रीब्यूट में, हर व्यूज में सेम आईडीज यूज नहीं कर सकते, नहीं तो आपके ऐप में एरर आएगी। और यहाँ पे हमने रीसेट आईडी, तो हमने सबकी आईडी भी अभी सिलेक्ट कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब हमें अपने ऐप का लोगो चेंज करना है। ठीक है, तो लोगो चेंज करने के लिए हमने एक इमेज पेस्ट की थी हमारे ड्रॉएबल में, ये लोगो नाम से। ठीक है, मेक श्योर वो इमेज हो आपके पास। हम क्या करेंगे, हम मैनिफेस्ट में जाएंगे और एंड्रॉइड मैनिफेस्ट सिलेक्ट करेंगे।
जो एंड्रॉइड मैनिफेस्ट होता है वहाँ पे आपके ऐप की सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे देखिए आपके पैकेज का नेम आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ आइकन, ये जो आइकन है यहीं से हमारा ऐप का आइकन चेंज होता है। लेबल, ये जो लेबल है इसमें हमारे ऐप का नेम होता है। कुछ लोगों ने पूछा भी था कि ऐप का नेम कैसे चेंज होता है, तो ये देखिए ये जो लेबल है यहाँ पे आप सिंपली अपने ऐप का नेम चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, तो डिलीट किया और अगर ऐप का नेम क्रोनोमीटर कर दिया, सो ऐप का नेम अब चेंज हो जाएगा। तो ये जो नेम है ये जब आप डाउनलोड करेंगे आपका ऐप तब आपको शो होगा। उसके बाद यहाँ पे राउंड आइकन, तो ये जो आइकन है ये ना दो आइकन्स है। एक राउंड आइकन है, मतलब कुछ लोगों के एंड्रॉइड में जो आइकन का शेप होता है वो राउंड होता है और कुछ लोगों के एंड्रॉइड फोन में जो आइकन है उनका शेप स्क्वायर होता है। तो जो स्क्वायर होगा उसमें आपका आइकन कैसा दिखेगा वो यहाँ पे लिखेंगे और जो राउंड होगा तो आइकन का शेप कैसा दिखेगा वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से आप थीम भी चेंज कर सकते हैं आपके ऐप की। कुछ लोगों को जैसे एक्शन बार नहीं चाहिए ये सब, तो वो सब यहाँ से चेंज हो सकता है। तो जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपके एंड्रॉइड मैनिफेस्ट में होती है। अब हमें हमारे एंड्रॉइड का ऐप आइकन चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो मैप है ये पूरी कोडिंग को यहाँ से डिलीट कर देंगे और फिर यहाँ पे हम @ यूज करेंगे। अब जैसे ही @ यूज किया यहाँ पे ऑप्शंस आने लग गए, तो हम यहाँ पे अपना लोगो चूज करेंगे, ये @drawable/logo। तो ये हमारे अब आइकन, ये जो है हमारा ऐप आइकन हो गया। सिमिलरली मेरा जो ऐप आइकन है वो राउंड में भी सेम होना चाहिए। तो जो राउंड है इसको भी डिलीट किया और यहाँ पे @drawable और ये लोगो ये सिलेक्ट किया। अब जब आप अपना ऐप को इंस्टॉल करेंगे अपने फोन में, तो ये वाला जो लोगो हमने सिलेक्ट किया, जो हमारा लोगो है ऐप का, हमें ये लोगो शो होगा हमारे फोन में डाउनलोड करने के बाद। ओके, सो हमने स्प्लैश स्क्रीन बनाई थी आज और हमने अपना क्रोनोमीटर वाला पार्ट डिजाइन किया, ऐप का नेम कैसे चेंज करते हैं वो देखा और ऐप का लोगो कैसे चेंज करते हैं वो देखा। Alright, Isha, we have a query here. Pratibha, Yes, the ma'am. way is asking that text alignment is showing some error. ओके, जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो एरर आती है, उसमें देखिए ग्रेविटी सेट करने बोल रहा है तो जो लेआउट ग्रेविटी और ग्रेविटी सेट करने बोल रहा है इससे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। अगर अपन इसे सिलेक्ट करेंगे तो ये जो लेआउट ग्रेविटी है वो सेंटर, इसकी जो ग्रेविटी है वो सेंटर करनी थी ये वाले लेआउट की। अगर आप वो नहीं भी करते तो कुछ डिफरेंस क्रिएट नहीं होता उससे। Alright, so I think Isha, this was all to be done for today. यस मैम। Okay, hope you guys enjoyed the session और आपका क्रोनोमीटर भी आपके एक एक्टिविटी में जुड़ गया होगा, I hope. So anything else, any more questions from our viewer side? If you have, you can comment on the comment box. All right, Isha, we have one more query. Yes, ma'am. Ma'am, can you please tell the coding that we do when we insert a text view and a button? ओके, जो कोडिंग हमें टेक्स्ट, ओके मैम कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? Madhvi Latha is asking, ma'am, can you please tell the coding that we do when we insert a text view? Coding that we do when we insert a text view and a button.
ओके, सो जब हमें टेक्स्ट व्यू या बटन ऐड करना होता है तो हम सबसे पहले वो व्यू को अपने स्क्रीन में ऐड करते हैं। ये देखिए यहाँ पे वेट अ मिनट, अगर मुझे यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू और ऐड करना है तो मैं यहाँ पे टैग ओपन करूंगी एंड आई विल चूज टेक्स्ट, आई विल राइट टेक्स्ट व्यू। तो जैसे ही टेक्स्ट व्यू लिखा, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू शो होने लगा। ठीक है, अब जैसे ही ये हुआ, इसमें दो ऑप्शन ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आते हैं। ठीक है, वो होता है लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट। जो लेआउट विड्थ होती है उसमें जो हमारा टेक्स्ट व्यू है वो कितना चौड़ा रहेगा, और हाइट में ये है कि वो कितना लंबा रहेगा। तो जनरली हम उसे रैप कंटेंट यूज करते हैं, या फिर हम अपने मैनुअली भी उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 70 कर दिया टेक्स्ट व्यू की जो विड्थ है उसको, ठीक है, ये यहाँ पे रीसेट के नीचे यहाँ शो हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे भी 70। तो ये देखिए रीसेट के नीचे एक टेक्स्ट व्यू आ गया। अब अभी ये कुछ दिखा नहीं रहा है क्योंकि इसमें कोई टेक्स्ट नहीं है। तो अब हमें यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे और जो भी टेक्स्ट हमें शो करना है, फॉर एग्जाम्पल क्रोनोमीटर, ये हमने यहाँ कर दिया। अब देखिए हमने इसकी विड्थ डिफाइन की थी, इसीलिए जब ये विड्थ में ये टेक्स्ट नहीं आ रहा है तो वो उसके नीचे से आना स्टार्ट हो गया। अगर हम इसे रैप कंटेंट कर दे, तो ये जितना क्रोनोमीटर, जितना भी हमारे कंटेंट की ये विड्थ है, जितने भी हमारे टेक्स्ट की विड्थ है, उसको ये पूरा कवर कर लेगा। ठीक है, अब हमें ये टेक्स्ट दिख नहीं रहा है तो हमें क्या करना है कि हमें इसे बोल्ड कर सकते हैं हम। तो हम उसमें बोल्ड करने के लिए हम इसे टेक्स्ट स्टाइल का यूज करेंगे, टेक्स्ट स्टाइल का यूज करके बोल्ड। हमें इसका साइज बढ़ाना है तो हम टेक्स्ट साइज का यूज करेंगे, तो हम टेक्स्ट साइज यूज किए और हमने इसे 20 कर दिया। तो ये टेक्स्ट साइज भी बढ़ गया। अब हमें टेक्स्ट कलर तो ठीक है, अब हमें इसको ऊपर से थोड़ा सा रीसेट से थोड़ा नीचे रखना है या हमें एकदम बॉटम पे रखना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो मार्जिन टॉप है उसको 100 कर दिया। तो ये जो है रीसेट से उतना नीचे हो गया, ये देखिए। तो ऐसे हम टेक्स्ट भी ऐड करते हैं, और सिमिलर वे में हम बटन को भी ऐड कर सकते हैं, सिमिलर कोडिंग करके। जो भी चीज चाहिए होती है बस उस चीज को लिखते जाना पड़ता है। Hey, Isha, there is one more question, the last query. How to remove the blue ribbon? ब्लू रिबन, I don't know where it was coming. All right, leave it. So this was all for today's session. कल हम इसका कोडिंग पार्ट देखेंगे, Okay. ये वर्क कैसे करेगा। तो अगर आप लोगों की ये स्क्रीन्स रेडी हो जाए सारी, स्प्लैश स्क्रीन और जो ये लेआउट है, तो दैट वुड बी बेटर। All right. Thank you, everyone. Thank you, Isha. And थैंक यू मैम। all right.